हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप बर्मन है और संदीप बर्मन स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। तो हम लोग टूल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। टूल्स की जो वीडियोस हैं वो आ रही थी, लेकिन थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो 2-3 दिन से, लेकिन आज से ये कंटिन्यू रहेगा। तो वो टूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने प्लायर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने हैमर्स के बारे में पढ़ा। जो एज एन असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन आपका जो जॉब रोल है उसके लिए ज़रूरी है ये सारे टूल्स पढ़ना। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ है, टूल को आइडेंटिफाई करना बाई इट्स नेम, ठीक है। अगर आप किसी टूल्स को देख रहे हो तो उसके नाम के साथ आप उसको आइडेंटिफाई करो और साथ ही साथ उसका यूज़ करना, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज़ को हम लोग आगे करते हैं कंप्लीट। देखते हैं टूल्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हैंड टूल्स। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, दो तरह के टूल्स होते हैं, एक होता है हैंड टूल्स, एक होता है पावर टूल्स। तो हैंड टूल्स क्या हो गया भाई, तो टूल्स विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर हैंड टूल्स। जो आपके ह्यूमन एफर्ट के थ्रू, आपके प्रयास के थ्रू, आपका शरीर का बल लग रहा हो जिस टूल को यूज़ करने में, उसे हम लोग हैंड टूल्स बोलते हैं। एंड द पावर टूल्स, द टूल्स विच आर यूज्ड ऑफ, किसका यूज़ होगा, बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे टूल्स जिनका यूज़ करेंगे आप यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। ऐसा यूज़ नहीं हो पाएगा, आप उसको यूज़ कर रहे हो लेकिन किसके यूज़ से आप इसके यूज़ कर रहे हो, तो थ्रू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग पावर टूल्स बोलेंगे। तो चलिए आज के हैंड टूल्स हम लोग क्या देखते हैं भाई। पहला जो हमारा हैंड टूल्स है वो है स्क्रू ड्राइवर। क्या है ये, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब स्क्रू ड्राइवर में ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये एज ए हैंडल वर्क करता है, ठीक। और ये जो स्टील की पूरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो तरह के आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दो सेम पोजीशन दिख रहा होगा। तो जब ये हैंडल्स को हम लोग फिट करते हैं इसमें, तो ये बोथ एंडेड की तरह काम करता है। ये जो स्क्रू ड्राइवर है किस तरह से काम करेगा, मुझे इस एंड से भी काम लेना होता है इसका, और इस एंड से भी लेना होता है इसका काम। चलिए देखते हैं हमको इसी को, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। ऐसा आप देखते होंगे अपने लैब में, या अगर आप इसको यूज़ करोगे आगे जा कर के अपने जॉब रोल में, तो आपको ये दो स्क्रू ड्राइवर बहुत ही कॉमनली और जनरली आपको ऑल द टाइम देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो पार्ट्स हैं स्क्रू ड्राइवर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ग्रीन कलर का होता है वो हैंडल हो गया। ये जो स्टील की पूरी बॉडी होती है, इस स्टील बॉडी को हम लोग शंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंक। और ये जो आपका पार्ट रहता है, जो फ्रंट पार्ट, इस फ्रंट पार्ट को हम लोग बोलते हैं टिप। जो एकदम फर्स्ट में ये जो फ्रंट पार्ट रहता है इसको हम लोग टिप बोलते हैं। और इसमें जो शेप बना हुआ रहता है, इस तरह के शेप को हम लोग ब्लेड बोलते हैं। इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक बार देखते हैं हम लोग इसको और अच्छे से, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ये हैंडल हो गया, ये शंक हो गया स्टील का रॉड, ये आपका ब्लेड हो गया। ये जो सामने वाला पार्ट है जो शेप दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लेड। और सामने वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिप, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर मैंने अभी आपको जो बताया मैंने, ये जो स्क्रू ड्राइवर ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग दो तरह के देखते हैं। एक क्या हो गया आपका मल्टी हेडेड, जिसको हम लोग स्टार स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टार स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। क्यों स्टार बोलते हैं भाई, ये जिसका कट शेप होता है वो इस तरह से होता है, स्टार टाइप का होता है ये स्टार स्क्रू ड्राइवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, इसलिए मैंने बोला कि दोनों पॉइंट का हम लोग का काम होता है। ये दोनों जो पॉइंट है ये क्या है, दोनों के दोनों टिप है, ठीक है। उसमें जो शेप बनी हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस शेप को हम लोग ब्लेड बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी हेडेड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, दो तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। एक होता है स्टार स्क्रू ड्राइवर और एक होता है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भाई फ्लैट स्क्रू ड्राइवर के ऊपर। आप देख रहे हो ये आपका क्या है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है।
अब देखिए इस फ्लैट स्क्रू ड्राइवर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ टूल्स को उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय इट्स नेम, इसके नाम के थ्रू, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है इसका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ टू लूजन और टाइटन स्लोटेड स्क्रूज। इसका यूज़ कहाँ होता है भाई, तो इसका यूज़ होता है लूज़ करने में और टाइट करने में, किसके, स्लोटेड स्क्रूज को। अब स्लोटेड स्क्रूज बोलने का मतलब क्या हो गया, आप देखो इस तरह का स्लोटेड स्क्रू, ठीक है, ये जो स्क्रू दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोटेड स्क्रू, ठीक है। ये आपका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, ये क्या करता है, इस स्क्रू को या तो टाइट करेगा या तो लूज़ करेगा। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला ये जो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है ये क्या करेगा, आपका जो स्लोटेड स्क्रू है या तो उसको टाइट करेगा या उसको लूज़ करेगा, ठीक है। तो यही इसका काम होता है। तो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर आज आप पढ़ रहे हो, इसका यूज़ क्या है भाई, ये जो आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर को कैसे पहचानोगे, मैंने बता दिया आपको, इस तरह से पहचानना है आपको, ये आपका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला मैंने, इसका यूज़ क्या है भाई, यूज़ है आपका टाइट करना और लूज़ करना, किसे, स्लोटेड स्क्रू को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप देख रहे हो ये स्क्रू हम लोग इसको बोलते हैं और इस तरह का स्लोटेड है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर, मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको, स्टार स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। साथ ही साथ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, मल्टी हेडेड, ठीक है। इस तरह का शेप होता है, किस तरह का शेप होता है, मैं इसको फिर से आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। अब देख रहे हो आपको, ये आपका हो गया मल्टी हेडेड, या इसको स्टार स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टी हेडेड या स्टार स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर, इसका यूज़ क्या है भाई, ये आपका हो गया मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर, इसका यूज़ क्या है, सेम ही यूज़ है आपका, लूज़ करना और टाइट करना, किसको, क्रॉस हेडेड स्क्रू को। किसे ये टाइट करेगा, लूज़ करेगा, क्रॉस हेडेड स्क्रू ड्राइवर को। यानी क्रॉस हेडेड स्क्रू ड्राइवर बोलने का मतलब इस तरह का स्क्रू ड्राइवर रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्रॉस हेडेड स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। तो इस स्क्रू ड्राइवर को टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैंने अभी तक बताया आप लोगों को कि हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं, टूल्स में क्या पढ़ रहे हैं, हैंड टूल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता रखा हूँ, एक प्लायर्स का वीडियो है जो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में और एक मैंने वीडियो बनाया, इसमें आपको मैंने बताया रखा है हैमर के बारे में, जो भी आपको देखना ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में, और स्क्रू ड्राइवर मैंने आप लोगों को बताया दो तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है, एक होता है आपका मल्टी हेडेड और एक होता है आपका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर वो क्या करने के लिए काम आता है भाई, टाइट और लूज़ करने के लिए। क्या टाइट और लूज़ करने के लिए काम आता है, तो जो आपके स्लॉटेड स्क्रूज होते हैं उसको टाइट और लूज़ करने में काम आता है। और जो ये मल्टी हेडेड स्क्रू ड्राइवर है वो किसके काम आते हैं भाई, जो क्रॉस हेडेड स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसको लूज़ और टाइट करने के काम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियॉन टेस्टर। नेक्स्ट हमारा हैंड टूल्स क्या है भाई, नियॉन टेस्टर है, ठीक है। आप देख रहे हो ये आपका नियॉन टेस्टर है, ठीक है। अब इस नियॉन टेस्टर का यूज़ क्या है भाई, दिख रहा है आपको, ये है आपका नियॉन टेस्टर, ठीक है। आप लोग सब यूज़ करते हो इसको, ठीक है। और एज एन असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन आपके पास ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन हो, आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहला काम होगा ये चेक करना कि क्या यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी हाँ, यही इसका यूज़ है। तो नियॉन टेस्टर का यूज़ क्या है भाई, दिस नियॉन सर्किट टेस्टर इज कॉमनली यूज टू टेस्ट फॉर अ लाइव सर्किट एट एन आउटलेट। एट एन आउटलेट बोलने के बाद कोई भी इस तरह का सर्किट का पॉइंट जहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करने का काम क्या करते हैं हम लोग, नियॉन टेस्टर के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब ये जो नियॉन टेस्टर होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो नियॉन टेस्टर होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रही होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंसुलेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी, ठीक है। ये जो इसमें एक रॉड लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक रॉड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मेटालिक रॉड, ठीक है। इसमें एक नियॉन लैंप होता है, नियॉन लैंप मतलब एक ऐसा लैंप, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, आपका नियॉन गैस भरा हुआ होता है। नियॉन एक गैस है
ठीक है, वो नियॉन गैस जो है उसमें भरा होता है इस नियॉन बल्ब में, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग नियॉन लैंप बोलते हैं या नियॉन बल्ब बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी होती है, एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, और एक इस तरह का मेटालिक टच स्क्रू लगा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग को जब भी हम लोग चेक करना होता है तो हमें अपनी बॉडी के थ्रू एक अर्थिंग देना पड़ता है। अगर उस पॉइंट में करंट आ रहा होगा तो यहाँ पर ये जो नियॉन बल्ब है वो क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है, और इससे हम समझते हैं कि जी हाँ, इस आउटलेट पॉइंट पे, इस वाले सर्किट के पॉइंट पे करंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था, येलो कलर का स्क्रू ड्राइवर जो है आपका माफ़ कीजिएगा, नियॉन टेस्टर येलो कलर का। इसमें आपका ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, आपका इंसुलेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी। ये इसके साथ जो रॉड लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटालिक रॉड, ठीक है। इसके साथ 1 मेगा ओम का आपका एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। उसके साथ एक नियॉन बल्ब या नियॉन लैंप लगा होता है, उसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है और एक मेटालिक टच स्क्रू लगी होती है, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपके नियॉन टेस्टर। इसलिए मैंने हेडिंग भी दे रखा है, मेन पार्ट्स ऑफ नियॉन टेस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब जो मैंने क्या किया है, आप जो मेटालिक जो आपके ट्रांसपेरेंट बॉडी था उसको मैंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। यही तो उसके ऊपर लगा हुआ रहता है ना, मैंने उसको हटा दिया। हटा करके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको, देखिए, मेटालिक रॉड, ट्रांसपेरेंट बॉडी इसके ऊपर से लग जाएगी, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, रजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब, ठीक है, 1 मेगा ओम का, एक नियॉन बल्ब, एक स्प्रिंग कनेक्टर और मेटालिक टच स्क्रू आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको पूरा कंपोनेंट समझ में आ गया होगा कि स्क्रू ड्राइवर का पूरा मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। चलो नेक्स्ट, इस तरह से ये इसका यूज़ है, ठीक है। ये जो आउटलेट है यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, एक सॉकेट है, सॉकेट से आप चेक कर रहे हैं, ठीक, किस तरह से चेक कर रहे हैं आप, ये देख रहे हो, इसके टच करना पड़ा है, इसका जो मेटालिक स्क्रू है वहाँ पर आपके फिंगर से उसको टच करना पड़ा है। टच करके वो करोगे तभी जाकर आपको दिखेगा कि हाँ, आपको वहाँ से एक, आप जब अपने बॉडी से जब टच करोगे तो आपको एक अर्थिंग दिखेगी, ठीक है, अर्थिंग मिलेगी इस स्क्रू ड्राइवर में, और उस पॉइंट पे जो करंट आ रहा होगा इस नियॉन बल्ब के ग्लो होने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस सॉकेट में, इस आउटलेट में करंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, वायर स्ट्रिपर। नेक्स्ट हमारा क्या है, वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग वायर स्ट्रिपर क्या है भाई। तो ये है आपका वायर स्ट्रिपर, दिख रहा है आपको, ये है आपका वायर स्ट्रिपर। क्या यूज़ है भाई इसका, ठीक है। तो इसका यूज़ है, अ वायर स्ट्रिपर इज़ ए स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस। आपके हाथ से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हैंड हेल्ड, ठीक है, आपके पाम के थ्रू ही यूज़ हो जाएगा, आपके हथेली से ही, ठीक है। यूज टू स्ट्रिप द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, किस लिए यूज़ होता है भाई, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कौन सा है भाई, तो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होता है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो देखिए इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ, अ वायर स्ट्रिपर इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस यूज टू स्ट्रिप द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन इलेक्ट्रिक वायर्स के जो आपका इंसुलेशन रहता है, जो रेड कलर का वायर होता है, या हम लोग बोलते हैं ब्लू कलर का वायर है, या येलो कलर का वायर है, या वाइट कलर का वायर है, या ग्रीन कलर का वायर है, तो ये जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स हमको दिखते हैं उस वायर में, वही उसके इंसुलेशन होते हैं। अंदर में तो सिर्फ कॉपर का वायर होता है, इंसुलेशन को हटा देने के बाद वो रेड वाला जो इंसुलेशन है अगर मैं उसे हटा दूँ तो मुझे क्या दिखेगा, कॉपर का वायर। तो ये जो रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू आपको जो दिख रहा होता है, ये क्या होता है भाई, इंसुलेशन होता है। इसी इंसुलेशन को हटाने के लिए हम लोग इस वायर स्ट्रिपर का यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़ क्या है भाई, इससे हम लोग इस वायर को जो है कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वायर को कट करने के लिए, और ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वायर स्ट्रिपर का, उसका यूज़ है आपका इंसुलेशन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, उस वायर का इंसुलेशन को हटाने के लिए। आई होप आपको ये वायर स्ट्रिपर, ठीक है, टूल्स आपसे जब भी दिखेगा आप इसको आइडेंटिफाई करोगे एज ए वायर स्ट्रिपर, और इसका यूज़ आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर एंड कटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर एंड कटर बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है भाई, तो इसका यूज़ है, ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर इज़ यूज टू कट द वायर्स एंड टू स्ट्रिप द इंसुलेशन ऑफ द वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इस पार्ट से हम लोग वायर को क्या करेंगे, कट करेंगे, और इस पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, वायर के इंसुलेशन को रिमूव करेंगे, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर एंड कटर। अब ऑटोमेटिक बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस एक फोर्स जनरेट करेंगे अपने हाथ से, इस तरह यहाँ पर अपने हाथ से इसमें हम लोग एक फोर्स देंगे और ये ऑटोमेटिक इंसुलेशन को क्या करेगा, वायर को रखने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ से इसको स्ट्रिप कर देगा। इसीलिए हम लोग इसे ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर एंड कटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन नाइफ। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिशियन नाइफ। अब इलेक्ट्रिशियन नाइफ का क्या यूज़ है भाई, तो इसका सिंपली यूज़ है, ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, ठीक है। इसका यूज़ है क्या भाई, टू कट दी वायर्स एंड केबल्स, जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं या मोटे मोटे केबल्स होते हैं उसको कट करने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है आपका वायर्स पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक यूज़ हो गया हो, तो उस वायर को क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। इसके बाद तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है वायर, तो उस वायर को कट करने के लिए हमारा यूज़ होता है। केबल्स, जो मोटे मोटे केबल्स होते हैं उसको कट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ का यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है भाई, यूज़ टू रिमूव इंसुलेशन, इंसुलेशन हटाने के लिए भी वायर्स का और केबल्स का जो इंसुलेशन हटाएंगे उसके लिए भी यूज़ होता है। और जो पीवीसी इंसुलेशन टेप होती है उसको कट करने के लिए भी इलेक्ट्रिशियन नाइफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं आप। नेक्स्ट हमारा हैंड टूल्स है वो है हैक्सॉ, ठीक है। ये आपका हैक्सॉ है, दिख रहा है आपको, ये इसकी हैंडल है, ये इसकी ब्लेड है और ये हैक्सॉ फ्रेम है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, ये क्या है, आपका हैंडल है हैक्सॉ का, ये आपका ये जो है ये वाला पार्ट ये आपका फ्रेम है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हैक्सॉ फ्रेम। क्या बोलते हैं हम लोग, हैक्सॉ फ्रेम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हैक्सॉ फ्रेम, ठीक है। और ये हो गई आपकी ब्लेड, ये क्या हो गई, हैक्सॉ ब्लेड, ठीक है। तो पूछता है ऐसे सर आपसे, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो जो आपका एग्ज़ाम लेगा वो आपसे पूछेगा कि इसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताइए आपको। तो ये क्या हो गया, आपका हैंडल हो गया, ये आपका हैक्सॉ फ्रेम हो गया और ये आपका ये हैक्सॉ ब्लेड हो गया, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, हैक्सॉ का यूज़। क्या यूज़ है भाई आपका हैक्सॉ का, तो हैक्सॉ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग मटेरियल्स सच एज मेटल और प्लास्टिक, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को कट करने के लिए यूज़ होता है जो मटेरियल्स बने होते हैं या तो मेटल्स के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। ये जो हम लोग एज एन असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन में हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बोलोगे सर वुडन का भी होता है, वुडन का भी हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन वुडन का जो ब्लेड होता है, ये जो फ्रेम के साथ इसका जो ब्लेड होता है वो थोड़ा सा, इसकी जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। विथ जो होता है उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एज एन असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन जब हम लोग यूज़ करेंगे इस हैक्सॉ को, तो ऐसे मटेरियल्स को कट करने के लिए जो मटेरियल्स मेटल्स के या प्लास्टिक के बने होंगे उसके हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाई आपका, नेक्स्ट है आपका जो है हैक्सॉ फ्रेम, ठीक है। ये जो हैक्सॉ फ्रेम है, ठीक है, ये हैक्सॉ जो है आपका यूज़ होता है किस लिए भाई, ज़्यादातर यूज़ होता है हम लोग जो पीवीसी कंडुइट पाइप हम लोग जो यूज़ करते हैं उस पीवीसी कंडुइट पाइप को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो एमएस स्टील यानी माइल्ड स्टील जो आपका कंडुइट पाइप होता है उसे कट करने के लिए, या फिर जीआई पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है, कंडुइट पाइप होता है, उसे कट करने के लिए हम लोग इस हैक्सॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, हैक्सॉ का यूज़ क्या है भाई आपका, तो ऐसे मटेरियल जो मेटल्स और प्लास्टिक के बने होते हैं उसे कट करने के लिए, पीवीसी कंडुइट पाइप को कट करने के लिए, माइल्ड स्टील जो पाइप होती हैं, ठीक है, जो माइल्ड स्टील पाइप जो आपका इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना, कंडुइट पाइप जो यूज़ होती हैं उन्हें कट करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप इस वॉल में, मान लीजिए एक वॉल की लंबाई है, ठीक है, अब 17 फुट 18 फुट या 16 फुट लंबाई है, ठीक है। अब तो एक लंबाई के बाद वहाँ तो हमको कट करना पड़ेगा, तो उस पाइप को कट करने के लिए, साथ साथ जीआई जो आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन जो कंडुइट पाइप है उसे कट करने के लिए इस हैक्सॉ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायग्राम देखो आप, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इस पिक्चर में आपको साफ पता चल रहा है क्या, ये मेरा पीवीसी कंडुइट पाइप है और उसे क्या करना पड़ रहा है, आफ्टर मेजरमेंट इसको हम लोग कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आफ्टर मेजरमेंट इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और कट करके ही हमको दिख रहा है, ठीक है। जहाँ तक यूज़ करना होगा वहाँ तक हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए हम लोग हैक्सॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने अभी तक आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि ये हैक्सॉ है, हैक्सॉ के 3 पार्ट हैं, एक आपके हैंडल है, ठीक है, एक आपका हैक्सॉ फ्रेम है और एक आपका हैक्सॉ ब्लेड है, ठीक है। उसका यूज़ क्या है भाई,
तो ऐसे मटेरियल्स जो मेटल्स और प्लास्टिक के बने होते हैं उसे कट करने के लिए एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन आपका जो जॉब रोल उसमें हेक्सो का क्या यूज़ है भाई, तो पीवीसी कंडक्ट पाइप को कट करने के लिए या फिर जो एमएस और जीआई के जो कंडक्ट पाइप बने होते हैं उसे कट करने के लिए। नेक्स्ट दिख रहा है आपको किस तरह से आप ग्लव्स पहन करके और इस हेक्सो का यूज़ करके आप पीवीसी कंडक्ट पाइप को कट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका है होल्सो कटर। नेक्स्ट क्या है आपका होल्सो कटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, होल्सो कटर, ठीक है। होल्सो कटर बोलने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कटर है ये जो आपका होल क्रिएट करता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, दिख रहा है। ये आपको एज ए ड्रिल मशीन के साथ आपका इसका यूज़ करना पड़ता है और यूज़ करने के बाद ये क्या करता है आपका एज ए होल करके आपका एक होल करता है, ठीक है ना। होल करने का मतलब देखिए ये दिख रहा है आपको होल्सो कटर। आप अगर स्विच बोर्ड में से कट करोगे तो इसका कट करने का यूज़ क्या है, तो जो आपके केबल्स होते हैं, ठीक है, जो वायर्स होते हैं, आप उस स्विच बोर्ड से बाहर निकालोगे तो कैसे बाहर निकालोगे, इस होल के थ्रू ही आप उसे बाहर निकाल सकते हो। तो ये जो होल्सो कटर होता है अलग अलग मेजरमेंट का होता है, ऐसा नहीं कि इतना ही बड़ा होता है, ठीक है। इसकी हर एक अलग अलग साइज़ की होती है, छोटा बड़ा हर एक तरह का होता है। आप जिस तरह का भी होल चाहते हो, ठीक है, उस तरह का आपको लूप या होल आपको देखने को मिलता है थ्रू होल्सो कटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन यूज़ होल्सो, इसका देख लेते हैं हम लोग यूज़ क्या है। तो इलेक्ट्रिशियन यूज़ होल्सो टू कट वुड एंड मेटल। जो वुड के स्विच बोर्ड होते हैं या मेटल के स्विच बोर्ड होते हैं या पीवीसी के स्विच बोर्ड होते हैं उसको कट करने के लिए हम लोग होल्सो कटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज़ होता है भाई, तो फॉर वुड दे कट होल्स इन फ्रेमिंग लंबर टू रन वायर्स और पीवीसी पाइप। कहीं कहीं पर हम लोग को पीवीसी पाइप को भी अंदर ले जाने के लिए वायर का या फिर बहुत सारे वायर्स को रन करने के लिए भी हम लोग को इस तरह का होल चाहिए होता है स्विच बोर्ड में या किसी कार्डबोर्ड में या किसी बोर्ड में, ठीक है। तो हम लोग इस होल्सो कटर का यूज़ करते हैं। थिन मेटल इज़ कट फॉर इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल पैनल जो इंस्टॉलेशन करते हैं, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, इसको हम लोग डीबी बोलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी हमको इस होल्सो कटर का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम लोग एक मेकिंग होल्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसे हम लोग बाहर निकाल पाएँ। वैसे उसमें ये होल्सो करके पहले से कट करके रखा जाता है और चारों तरफ से आपको ये कटिंग मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग को करना पड़े, अगर नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। होल्सो आल्सो आर यूज्ड टू कट थ्रू masonry siding to run wires through the side of building into the basement where the circuit breakers are contained। ऐसा हो सकता है कोई एक वॉल है, इस वॉल से हमको उस तरफ वायर लेकर के जाना है, एक ऐसा बेसमेंट बना हुआ है जो हम नहीं ले जा सकते हैं, तो हम लोग होल्सो कटर का यूज़ करके उस वॉल में एक छेद कर देंगे और छेद करके क्या कर सकते हैं हम लोग वायर्स को इस तरफ से उस तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। तो होल्सो कटर का जो बेसिकली यूज़ आपको यही समझ में आया है कि आपको क्या करना है, एक होल करना है यानी कि छेद करना है। छेद करके हम लोग क्या करते हैं पीवीसी पाइप को इधर से उधर भेज सकते हैं या वायर्स को बाहर निकाल सकते हैं। कोई एक आपका स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में आप लोगों ने होल किया, होल करके उस वहाँ से वायर बाहर निकाल रहे हो, ठीक। कंडुइट पाइप आप उसमें फिट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप होल कर रहे हो, होल करके वायर्स को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। कोई एक वॉल आ गई, बेसमेंट आ गया, वहाँ पर आपको इस तरफ से उस तरफ आपको वायर भेजना है तो आप वहाँ पर होल करके आप वायर को भेज रहे हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका यूज़, होल्सो कटर का यूज़ आपको समझ में आया होगा। दिख रहा है इस तरह से हम लोग होल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इस शेप का होल, इस तरह का आपको होल दिखेगा थ्रू होल्सो कटर, ठीक है। मेटल में आपको इस तरह का दिखेगा, वुड में वो था, मेटल में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये मेटल में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए आपका एक आप इसका कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड से इस तरफ से उस तरफ अगर हमको वायर भेजना है, या फिर आप देखते हो कि बहुत सारा आजकल जो अलमीराज वगैरह बनते हैं उसमें अंदर में लाइटिंग होती है, तो लाइटिंग कहाँ से करेंगे हम, ऐसा थोड़ी ना है, वायर्स दिखते नहीं है। तो ये जो होल्सो कटर यहाँ होल करके आप यहाँ पर क्या करोगे, वायर को फिट कर दोगे, अलमीरा के अंदर ही आपकी लाइट जल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग होल्सो कटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमको होल्स हमेशा इस तरह से करना है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में मुझे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्या अच्छा नहीं लगता है दिखने में, ठीक है ना। एक तो खूबसूरती नहीं आती है, दूसरा इसमें आप देख रहे हो
अगर आप इस तरह से काम करते हो, अगर हाथ वाथ लग गया आपका बिना हैंड ग्लव्स के अगर आप काम कर रहे हो, या फिर कोई भी जो इसको बाद में यूज़ कर रहा है, तो हाथ अगर लग जाने से क्या हो सकता है, ठीक है, आपको चोट पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये होल सा कटर का यूज़ इसलिए किया जाता है तो परफेक्ट होल आपको दिखती है, परफेक्ट एक होता है ना छेद, आपको जो है पूरा बेहतरीन छेद आपको दिखेगा, परफेक्ट होल, ठीक है। ये देखिए आपको पूरा परफेक्ट आपको जो दिख रहा है, ये होल सा कटर के ही थ्रू हो सकता है, ठीक है। मैं इतना सारा आपको फ़ोटोज़ इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूँ फ़ोटोज़ के थ्रू, ताकि आप यूज़ इसका समझ पाएँ, जान पाए कि हाँ ये होल सा कटर है भाई, इसका यूज़ कैसे होता है और इस तरह से होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई स्पैनर के ऊपर, ठीक है ना। स्पैनर जो नेक्स्ट हमारा हैंड टूल्स है वो क्या है भाई, आपका स्पैनर, ठीक है। ये आपका स्पैनर है, एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया, ठीक है। तो ये दो आपके स्पैनर होते हैं, ठीक है। अब इस ये दोनों स्पैनर को हम लोग क्या बोलते हैं, दो स्पैनर है, दो इसके नाम है। एक स्पैनर इसको बोलते हैं हम लोग रिंग स्पैनर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिंग स्पैनर, ठीक है। रिंग जैसा बना हुआ है, ठीक है ना। रिंग बोलने का मतलब ये राउंड शेप में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रिंग स्पैनर, ठीक है। रिंग जैसा इसका शेप है इसीलिए। और ये रिंग क्या है, दोनों तरफ बना हुआ है, ठीक है। इसको इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे डबल एंडेड रिंग स्पैनर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डबल एंडेड रिंग स्पैनर, ठीक है। डबल एंडेड रिंग स्पैनर। तो इस हैंड टूल्स का नाम क्या है भाई, आपका डबल एंडेड रिंग स्पैनर। अब क्या यूज़ है भाई इसका, तो रिंग स्पैनर इज अ टूल यूज टू प्रोवाइड ग्रिप करना यानी कि टाइट करना, एंड मैकेनिकल एडवांटेज सच एज नट एंड बोल्ट्स। सिंपली अगर बोला जाए सिंपल सेंटेंस में, तो नट बोल्ट्स को टाइट करने के लिए आपका रिंग स्पैनर का यूज़ होता है। और इस रिंग स्पैनर का पूरा नाम क्या है भाई, डबल एंडेड रिंग स्पैनर। क्यों, बोथ साइडेड है, यहाँ पर भी रिंग बना हुआ है, यहाँ भी रिंग बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग डबल एंडेड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डबल एंडेड रिंग स्पैनर आपका यूज़ होता है। ये सिंगल एंडेड भी होता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका डबल एंडेड है ये ज़्यादातर आपका जनरली यूज़ होती है, ठीक है। दिख रहा है आपको किस तरह से एक जो नट है, इस तरह की नट है, उसको टाइट किया जा रहा है आपका थ्रू डबल एंडेड रिंग स्पैनर के थ्रू। नेक्स्ट है आपका फ्लैट स्पैनर, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, फ्लैट स्पैनर। और फ्लैट स्पैनर आपको दिख रहा है, ये आपका फ्लैट स्पैनर है, ठीक है। इसके भी बोथ साइडेड बने हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोथ एंडेड फ्लैट स्पैनर, बोथ एंडेड फ्लैट स्पैनर। फ्लैट बोलने का तो वो रिंग शेप का था और ये फ्लैट शेप का है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्पैनर, ठीक है ना। तो ये हो गया बोथ एंडेड फ्लैट स्पैनर, वो था आपका बोथ डबल एंडेड रिंग स्पैनर। और ये पूरा का पूरा एक सेट आता है, ठीक है, पूरा का पूरा एक सेट आता है, ठीक है। एक आपका मिनिमम मेजरमेंट से लेकर आपका मैक्सिमम मेजरमेंट तक, इसको बोलते हैं हम लोग स्पैनर सेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पैनर सेट। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक स्पैनर सेट है, ये आपका मिनिमम से लेके मैक्सिमम, ठीक है। स्क्रू जो होता है आपका, जो माफ़ कीजिएगा, जो नट बोल्ट्स होते हैं उसको टाइट करने के लिए, इसका शेप के लिए आता है ये, ठीक है। क्या यूज़ है भाई, सेम यूज़ है आपका फ्लैट स्पैनर का भी। यूज्ड फ्लैट स्पैनर इज अ टूल टू यूज टू प्रोवाइड ग्रिप एंड मैकेनिकल एडवांटेज सच एज नट एंड बोल्ट। यानी कि इसका भी काम क्या है भाई, आपका जो स्क्रू है आपका, उसको क्या करने के लिए, आपका नट बोल्ट है उसको क्या करने के लिए, टाइट करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, ग्रिप करने के लिए या लूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ टाइट करने के लिए नहीं, आपको लूज़ करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक। आपका रिंग स्पैनर भी उसी तरह से उसका यूज़ होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, ये आपका है आपका नट बोल्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नट बोल्ट हो गया ये आपका, ठीक है। और ये आपका फ्लैट स्पैनर, ठीक है। क्या यूज़ है दिख रहा है आपको, किस तरह से ये आपका यूज़ हो रहा है टाइट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप दिख रहे हो, यहाँ देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये आपका टाइट कर रहा है नट को, ठीक है। यहाँ पर आप भी देख रहे हो, टाइट भी हो सकता है, लूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो आप इसी से खोलो, ठीक है। आपको जो है, आपको हम लोग देखते हैं ना, बहुत लोग अब नट्स को आपको लूज़ करना रहता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि नट्स को आपको लूज़ करना होता है। तो दिस इज़ द परफेक्ट डिवाइस, ठीक है, जो परफेक्ट हैंड टूल्स है आपका, जो इस नट को लूज़ कर सकता है या फिर अच्छी तरह से टाइट कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये जो स्पैनर है उसका काम। इसके बाद देखिएगा आपका एक आता है एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है। इसका काम क्या है भाई, एडजस्टेबल स्पैनर।
ये जो है आपका एडजस्टेबल स्पैनर है। आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं इसको स्लाइडिंग है, इसको हमको स्लाइडर भी बोलते हैं, इसको स्लाइडर स्पैनर भी बोलते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको लूज़ करके इसका जो विथ है उसको आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसका विथ को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और इसको टाइट करने के बाद आप इसको कमा सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, इसको एडजस्टेबल स्पैनर क्यों बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जो मेरा नट बोल्ट रहेगा, जिस शेप का मेरा नट बोल्ट रहेगा उस शेप के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका क्या कर देंगे, इसका जो आप माउथ बोल लीजिए या फिर जॉ बोल लीजिए, इसका जो जबड़ा है, जो मुंह है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको क्या करने से, लूज़ करने से। ये जो स्लाइडिंग मैंने बताया ना, ये जो स्लाइड है आपका, उसको स्लाइडर को लूज़ करने से ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इसी को अगर हम टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बंद हो जाएगा। तो जिस भी शेप का रहेगा उस शेप में हम इसको फिट करेंगे नट को, इस स्लाइडर को टाइट करेंगे, उसके बाद मैं उसे नट को या क्या कर सकता हूँ, कस सकता हूँ, यानी कि टाइट कर सकता हूँ या फिर लूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एडजस्टेबल स्पैनर का भी यूज़। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो इसको। एडजस्टेबल स्पैनर इज़ यूज टू लूजन और टाइटन ए नट और बोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका थैंक यू। ठीक है, आई होप आपको जो है वीडियो मेरी जो पसंद आ रही होगी, और इसमें जो है आपका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसको देखते हो इस वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को डिटेल में मिल रहा होगा। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड है तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, कि आप जब चाहो इसे आप देख सकते हो और मन से पढ़ सकते हो, जब आपका मन रहेगा उसी टाइम। ठीक है, तो मैं भी आपको वही बोलूँगा, आप मन से देखिए इस वीडियोस को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो भाई, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। ठीक है, शेयर करने का मन है तो करो भाई। ठीक है, आपका पास थोड़ा सा अगर टाइम है, क्योंकि अच्छा रहेगा वीडियो जो है आपका। बहुत इन्फॉर्मेशन मैं बना रहा हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे बनाने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो जो रेगुलर आएगी, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, वीडियो अपलोड जो है नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आपसे ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए, थैंक यू।